राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची जनपद अलीगढ़। इंडिया गठबंधन के बाद कांग्रेस को मिला समाजवादी पार्टी का साथ। यात्रा में जोश के साथ जुटे सपा कार्यकर्ता। आपको बता दें, जनपद अलीगढ़ बुलंदशहर के रास्ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ जिले के जमालपुर स्थित शमशाद मार्केट पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में दिखाई दिए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी मौजूद हैं। भाई बहनों की जोड़ी एक खुली जीप में सवार है। एएमयू छात्रों के द्वारा राहुल गांधी की यात्रा जमालपुर स्थित शमशाद मार्केट पहुंचते ही यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। खुली जीप में सवार भाई बहन की जोड़ी को देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ लोगों का जनसैलाब लगा हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए सुबह से ही कमान संभाली हुई है। ABL 24 न्यूज से अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सैफी की खास रिपोर्ट। अच्छा, जेलों की लिस्ट निकालो। जेलों की लिस्ट में आपको पिछड़े मिलेंगे, दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, गरीब मिलेगा। एक अमीर व्यक्ति आपको हिंदुस्तान की जेल में नहीं मिलेगा। माफ किया, किसानों को कितने माफ किया, बेरोजगारों को कितने माफ किया, माफ किया। तो ये भाई और मेरे हो रहा है 1% के हाथ में पूरा न पूरा है। एक बात मैंने नहीं कही, इसमें गरीब जनरल कास्ट के भी बेचारे लोग हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता, वो भी बैठे हुए देखते रहते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, दूसरी तरफ अदानी बैठा है, तीसरी तरफ अमित शाह बैठा है। अब समझना चाहते हो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? समझना चाहते हो? मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। कौन आएगा ऊपर? आ जाएगा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय जवान। वो मेरे बात तो भैया, हाँ शाबाश। ध्यान से गेम मत जाना। थैंक यू। तो ये दिखाया हिंदुस्तान का सिस्टम। हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनका जेब काटा जा रहा है। जेब काटा जा रहा है। अब देखो, आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे ये जो पुलिस वाले रहते हैं, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने आज धक्के खाए और जो आपको धक्के लगे उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मगर ये जो है पुलिस वाले, भैया धकेले मत भाई, इधर धन जाएंगे। ये जो पुलिस वाले हैं, ये पुलिस में जब जाते हैं तो ये देश सेवा करने के लिए जाते हैं। सही, ये देश सेवा करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही लाखों लोग सुबह उठ के 5 बजे सुबह रनिंग करते हैं, पुशअप करते हैं, पुलअप करते हैं सेना में जाने के लिए। जो इनके देश में, इनके देश में भावना है देशभक्ति की, वही भावना सेना में होती है, वही भावना लाखों युवा सुबह उठ के रनिंग करते हैं आर्मी में जाने के लिए। सही। अब देखिए उनके साथ क्या किया गया। अभी पेपर आउट भी बोलूंगा। ये लाखों लोग सुबह उठते हैं, सेना में जाने की कोशिश करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए हैं, अग्निवीर। अग्निवीर कहती है कि हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक होगा जनरल रेगुलर आर्मी वाला, अगर वो शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। और दूसरा होगा अग्निवीर, अगर वो शहीद होगा उसे नहीं मिलेगा, उसको
उसके लाश को वापस घर भेज दिया जाएगा, उसे ना कोई, उसके परिवार को ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई मदद मिलेगी और उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। लाखों लोग हिंदुस्तान में आर्मी में जाकर देश सेवा करते थे, उनको इज्जत मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कैंटीन मिलती थी और उनको शहीद का दर्जा मिलता था। अब बीजेपी ने यह छीन लिया। 4 में से 3 युवाओं को वो वापस भेजेंगे और आप देख लेना, लिख के ले लो, वो जो वापस आएंगे ना, वो सारे के सारे जो अग्निवीर निकाले जाएंगे, वो सारे के सारे गरीब होंगे, उनमें से एक अमीर बंदा नहीं निकाला जाएगा। एग्जाम के बाद आप जानते हो ये नया धंधा चला है, आपसे एग्जाम कराते हैं, आप पढ़ाई करते हो, आप अपना पैसा निकाल के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्यूशन सेंटर में डालते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, एग्जाम करने जाते हो, वहां पे एग्जाम में आपको किसी और का मोबाइल फोन दिखता है, उस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई दे जाता है। ये इसका लक्ष्य क्या है कि ये जो रोजगार मांग रहे हैं, सरकारी जॉब मांग रहे हैं, इनका टाइम जाया करो, इनका बेवकूफ बनाओ। भाई और बहनों, ये काम सरकार ही करा रही है, ये काम पेपर लीक का काम यही लोग करा रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं देना चाहते हैं। ये सच्चाई है और रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अदानी जी को पूरा का पूरा दे दिया और ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, ब्रास वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको बर्बाद कर दिया। जीएसटी से, नोटबंदी से इनको खत्म कर दिया। आजकल क्या हो रहा है, चाइना का माल यहां आ रहा है, ये मोबाइल फोन जो है ये चाइना का है, ये चाइना का माल यहां आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति इसको यहां बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये देखो, अब ये देखो, यूपी की बात करता हूं, मैं आंकड़े निकालता हूं। यूपी के बजट को सुनो, यूपी के बजट को 90%, यूपी की 90% आबादी यूपी के बजट को 62 अफसर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, 62। मैं आपसे पूछता हूं, इन अफसरों में से, 62 अफसरों में से 90% के कितने यूपी में? बताओ। मैं आपको बताता हूं भाइयों, मैं बताता हूं, ओबीसी की भागीदारी यूपी के बजट में 55% हो, आप कम से कम, आपकी भागीदारी 4%, 4%, ठीक है। दलितों की 6%, भाई मतलब आपकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो कि 90% लोग कहां काम करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग कहां काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस देश में आपकी जगह मैं आपको बताता हूं। आप मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपको सब पिछड़े दिख जाएंगे, सब दलित दिख जाएंगे, सब आदिवासी दिख जाएंगे, सब माइनॉरिटी दिख जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट, मैं चाहता हूं इससे चाइना के युवाओं को फायदा होता है और इससे अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा होता है। चाइना का माल यहां बेचते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि हिंदुस्तान के युवा इस फोन को हिंदुस्तान में बनाएं। और एक दिन ऐसा है, प्रियंका भाई पकड़ो, एक दिन ऐसा है कि मैं यहां अलीगढ़ आऊं 10 साल बाद, 6 साल बाद, और इसके फोन के पीछे देखो लिखा हो मेड इन अलीगढ़, और फिर यहां आऊं और यहां पे 10 युवाओं को कहो या बेटा इधर आओ, वो ऊपर आए
मैं कहूँ क्या करते हो भैया, हम मोबाइल टेलीफोन अलीगढ़ में बनाते हैं, मेड इन अलीगढ़ लिखते हैं, वहां पे चाइना का युवा हमारा फोन का इस्तेमाल करता है। ये होना चाहिए हिंदुस्तान में, और ये हम सब मिलकर 90% लोग ये सब मिलकर काम करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए हैं, गठबंधन भी हो चुका है आपकी पार्टी के साथ, क्या कहना चाहेंगे? भारत आ चुका है, भारत जनता आ गई है और मोदी जी को बहुत जल्दी गठबंधन हटा देगा और यही गठबंधन जीतेगा। ये गठबंधन जनता का है, गरीबों का, किसी पार्टी का नहीं है। गठबंधन ही जीतेगा, असर छोड़ चुका है गठबंधन।